दोस्तों नमस्कार। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात बिहार में करता हुआ दिखाई दिया, जबकि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर चुनाव होने हैं। बहुत ही कम समय है और इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की भी बात हो रही है और आने वाले दिनों में चुनाव कराने की भी बात करता हुआ इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रहा है। और इस वजह से सवालों के घेरे में आता हुआ खुद चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। पहले तो विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इलेक्शन कमीशन पर दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक सवाल और सवालों के जवाब लगातार इलेक्शन कमीशन को देने हैं। कुछ सवालों के जवाब दे चुका है इलेक्शन कमीशन और कुछ सवालों के जवाब अभी भी इलेक्शन कमीशन को देने हैं आने वाले टाइम में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और तब जाकर फाइनल डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा कि ये प्रोसेस सही है या फिर इसे बंद करना चाहिए बिहार के अंदर, क्योंकि समय बहुत कम है और लोकतंत्र में हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपना वोट दे सके। किसी भी राज्य का चुनाव हो, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और ये हक उससे कभी भी छीना नहीं जा सकता। संविधान उसे ये हक देता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जबकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है और इस बीच इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, जबकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुँचता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दूँ, SIR को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है ये प्रोसेस। इसमें मतदाता सूची को सही करने की बात इलेक्शन कमीशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गैर नागरिकों का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है इस प्रोसेस के थ्रू। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचता हुआ दिखाई दिया, तो सबसे अहम पॉइंट सामने आया, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता देनी होगी इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को। ये ऑर्डर नहीं है बल्कि एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और कोई भी इंडियन सिटीजन छूटना नहीं चाहिए, उससे उसका वोट का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। इस वजह से ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करना चाहिए। पहले आयोग ने इन दस्तावेजों को शामिल नहीं किया था, जिससे कई लोगों को मतदाता सूची से नाम हटने का डर था। यानी कि जिन लोगों के पास बाकी जो है वो प्रूफ नहीं है, उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस देता हुआ नजर आ रहा है कि राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड को भी एक तरीके से बुनियाद बनाया जाए इस प्रोसेस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो सके। आपके सामने दोस्तों दूसरा पॉइंट रखना चाहूँगा, समय पर सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों की अगर बात की जाए, चुनाव होना है और इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात कही जा रही है। लोगों के पास बहुत कम टाइम है अपना प्रूफ रखने की इलेक्शन कमीशन के सामने, और कोई भी इंसान अगर छूट गया तो प्रोसेस से गुजरते गुजरते चुनाव उसके हाथ से निकल जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। अगर प्रूफ बटोरने में टाइम लग गया उस शख्स को, तो इस पर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, कोर्ट ने पूछा कि यह SIR चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है, इतने कम समय में यह प्रक्रिया सही तरीके से हो पाएगी या नहीं। इस पर सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जवाब फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था कि क्या इतने कम समय में पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर करा पाएगा, वो भी ठीक तरीके से। किसी भी नागरिक को ये नहीं होगा कि वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया हो। और साथ ही साथ दोस्तों, जबकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, तो क्या यही समय सही लगा इलेक्शन कमीशन को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने के लिए, ये भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब आने वाले दिनों में यानी कि 28 जुलाई को देना है, जबकि फिर से सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगी इस मुद्दे को लेकर। तीसरा अहम पॉइंट आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा, नागरिकता का मुद्दा। यानी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये हक है कि किसी की नागरिकता छीन सके या किसी को नागरिकता दे सके। ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ दिखाई दिया, जबकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात होते हुए बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कोर्ट ने कहा कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाने का काम गृह मंत्रालय का है, ना कि सिर्फ चुनाव आयोग का है। यानी कि गैर नागरिक, यानी कि अगर बात की जाए कोई भी इंडियन नहीं है, तो उसको मतदाता सूची से हटाने का काम गृह मंत्रालय का है, ना कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इस पर दोस्तों जवाब सामने आता हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से दिखाई दिया। आपको पढ़ के बताना चाहूंगा,
राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में दलील दी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है, इसीलिए मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए गैर नागरिकों को हटाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। यानी कि साफ है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताने की कोशिश की कि ये प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया है सिर्फ भारत के नागरिकों को ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और इसी के तहत हम ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हुए दिखाई दिए इलेक्शन कमीशन के वकील। और साथ ही साथ ये भी सफाई दी कि किसी भी नागरिक को बिना सुनवाई के उसका नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। हर किसी को मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी आइडेंटिटी रख सके इलेक्शन कमीशन के सामने, सारी कागज इलेक्शन कमीशन के सामने रख सके। मौका हर किसी को दिया जाएगा, बिना मौके के किसी का भी नाम हटाया नहीं जाएगा। ये भी सफाई देते हुए यहाँ पर दिखाई दिए इलेक्शन कमीशन के वकील। आखिरी और अहम पॉइंट आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, वोटरों का हक। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से, अगर सख्त दस्तावेज मांगे गए तो बिहार में कई लोग, खासकर गरीब जिनके पास पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं है, वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई कि एक भी सही वोटर का नाम हटना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। यह सवाल उठता हुआ वकीलों की तरफ से दिखाई दिया कि अगर किसी गरीब के पास पासपोर्ट नहीं है या कोई और दस्तावेज नहीं है जिससे कि वो अपनी नागरिकता साबित कर सके, तो उसका कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार छिन जाएगा इस बिहार चुनाव में, जो कि विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और कहा कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी भी इंडियन नागरिक का अगर अधिकार उससे छीन लिया जाए वोट देने का, बिहार में जब चुनाव होना है तो किसी भी इंडियन सिटीजन का हक उससे छीना नहीं जाना चाहिए, ये मानता हुआ सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है। और इस पर भी अभी सवाल उठने हैं आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन पर। साथ ही साथ दोस्तों अब 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। जो सवाल जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाया, उसका जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को देना है। फिलहाल ये कुछ मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे। मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है बिहार के अंदर और इस बीच इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने पहले सवाल उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठता हुआ इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहता हुआ दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन बीजेपी और जेडीयू के कहने पर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है आने वाले चुनाव में। ये इल्जाम लगता हुआ इलेक्शन कमीशन पर दिखाई दिया विपक्ष के तरफ से। और अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।